तो हम देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस सर्किट में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डीसी सोर्स लेते हैं, फिर एक रेजिस्टेंस लेते हैं, एक वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं और एक अमीटर लेंगे। ओके, अब इसका सर्किट हम बनाते हैं सिंपल सा। हम जानते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में लगता है और जो एमीटर होता है वो सीरीज़ में लगता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब हम कनेक्शन करते हैं। ये बैटरी है, लाइक वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स। इसका पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस है पॉजिटिव टर्मिनल से और इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस नेगेटिव से। अब हम यहाँ पे एमीटर को ऐड करेंगे। तो एमीटर ऐड करने के लिए ये सर्किट जो है कट करना पड़ेगा और इसके बीच में एमीटर यूज़ करेंगे। ओके, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम वोल्टेज देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं को सेट करने के बाद ये सर्किट कंप्लीट। ओके, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू IR। अब जो R होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम वही देखेंगे। इस सर्किट को जब रन कराते हैं तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट। और जो इसका वैल्यू है वो 1 किलो ओम है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है 1 वोल्ट है और जो वोल्टेज सोर्स हमारा वो 1 वोल्ट दे रहा है। ठीक, तो इस वोल्टेज सोर्स को हम इंक्रीज़ करेंगे। V इंक्रीज़ करने पे भी I इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। या R डिक्रीज़ करने पे I इंक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है V इक्वल टू आई आर और यहाँ से V बाई आई इक्वल टू V बाई आर। V इक्वल टू आई आर, तो V बाई आर इक्वल टू आई। तो R को डिक्रीज़ करने पे भी I इंक्रीज़ करेगा। तो ये दोनों हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग V इंक्रीज़ करेंगे, तो V सेलेक्ट किए, अब यहाँ से इंक्रीज़ किए। ओके, 2 वोल्ट। अब I की वैल्यू 2 मिली एम्पियर होगी। I इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। ओके, अब हम देखेंगे जब R की वैल्यू चेंज करेंगे तो 2 मिली एम्पियर से कोई डिफरेंस होता है कि नहीं। ओके, अभी जो R की वैल्यू थी 1 किलो ओम थी, अब मैंने R की वैल्यू कर दी 100 ओम। तो यहाँ पे I की वैल्यू हो गई 20 मिली एम्पियर। ठीक, तो हमने देखा कि V इंक्रीज़ करने पे I इंक्रीज़ कर रहा है, या तो R को डिक्रीज़ करने पे I इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो ऐसे सर्किट काम करता है। ऐसे ही हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू चेंज होगी। अब हम देखते हैं इसको ग्राफ पे।
तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट और इसके क्रॉस वोल्टेज। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वोल्टेज है इधर और ये इधर है करंट। ठीक। तो दिख रहा है हमें कि 2 वोल्ट पे कितना 20 मिली एम्पियर और यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब इसी ग्राफ को चेक करते हैं तो ग्राफ में देखिए कैसे चेंजिंग आती है। इस टाइमिंग को हम लोग कम करेंगे। ओके, अब देखिए ये ग्राफ चल रहा है हम लोग का। ठीक। अब वोल्टेज चेंज करते हैं। जब वोल्टेज चेंज करेंगे तो V चेंज करने पे I की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब V और I दोनों चेंज हो रहा है। तो हम इसको इसकी हेल्प से देख सकते हैं। V की वैल्यू जब हम चेंज कर रहे हैं तो I की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और V की वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हैं तो I की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। ग्राफ में हमें दिख रहा है। V की वैल्यू फिर इंक्रीज़ किया मैंने, I की वैल्यू इंक्रीज। अब V की वैल्यू मैंने 10 वोल्ट पे सेट कर दिया। अब R की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ। जब R की वैल्यू चेंज करता हूँ तो भी I की वैल्यू चेंज हो रही है। बट दोनों में ग्राफ जो है वो डिफरेंट तरीके से बन रहा है। यहाँ पे वोल्टेज जो I के क्रॉस वोल्टेज है वो सेम था, बट वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका। तो रेजिस्टेंस के थ्रू ये वोल्टेज तो फिक्स है इसका, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो 10 वोल्ट है फिक्स, तो इसीलिए वोल्टेज हमेशा फिक्स रह रहा है 10 वोल्ट और करंट चेंज हो रहा है। ओके, तो ये था हम लोग का V = IR ग्राफ।